नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में दिया बाती तो करते हैं ना आप। कभी कभी मंदिर भी जाते ही होंगे और मंदिर में दिया भी जलाते ही होंगे। क्या आप पूजा करने का सही ढंग जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि दिया किस तरह से जलाना चाहिए? चलिए ये बताइए कि कहीं आप गरीबी से परेशान तो नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तो पहले आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हुआ करते थे और धीरे धीरे आपका धन खत्म होता जा रहा है, या फिर गरीबी आपको अपनी चपेट में लेती जा रही है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो पहले तो बहुत धनवान हुआ करता था लेकिन अब धीरे धीरे उसका धन खत्म होता जा रहा है। तो कहीं इसमें आपकी खुद की तो गलती नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान से जुड़ी हुई एक गलती हम पर भारी पड़ सकती है? अगर हम भगवान पर चढ़े हुए फूल, बेल पत्री, माला या प्रसाद का अपमान करते हैं तो इसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी के साथ और भी कुछ सवाल है कि दिया जलाते समय अगर उसने भी बचा रह जाता है तो उससे क्या होता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि मंदिरों में घंटे क्यों लगे होते हैं और घर में पूजा करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है? दीपक जलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए? अगर नहीं तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं बागेश्वर महाराज के बताए हुए वह सभी उपाय जिन्हें अपनाकर आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका द वास्तुशास्त्र यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने अपने चमत्कारों के बलबूते पर पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। वह आए दिन अपने प्रवचनों में अपने भक्तों को सही राह दिखाते ही रहते हैं। ऐसे ही पंडित जी ने अपने प्रवचन के दौरान भक्तों को पूजा करने के सही नियम बताएं। उन्होंने बताया कि दिया जलाते समय हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनका खामियाजा हमें आर्थिक तंगी से भुगतना होता है। इसके अलावा उन्होंने मंदिर में लगे हुए बड़े बड़े घंटों और घर में बजाने वाली घंटी का मतलब भी बताया। इसी के साथ पंडित जी ने पूजा करने के नियम बताए जिन्हें जानने के बाद हर इंसान अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। तो अगर आप भी उन नियमों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में सब कुछ बदलता जा रहा है तो लोगों के रंग भी बदल गए हैं। आज हर समय लोगों को जल्दी रहती है, वह पूजा पाठ में भी हड़बड़ी मचाते रहते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए गुरुदेव कहते हैं कि लोग दिया जलाते समय कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका खामियाजा उन्हें बहुत भारी कीमत चुकाकर देना पड़ता है। दरअसल कभी कभी मंदिर में पहले से जले दिए रखे हुए होते हैं, लोग उन्हीं दिनों में दूसरी बात ही रख कर दिया जला देते हैं, तो यह सरासर गलत है। अगर दिए में पहले से जली हुई बाती की राख लगी हुई है या फिर पुरानी बत्ती जली हुई है और अगर इसमें दूसरी बत्ती जलाई जाती है तो इसका घोर पाप लगता है। गुरुजी कहते हैं कि ये आजमाई हुई बात है। आप एक बार ऐसा करके देखिए, आप 15 दिन तक व्यापार में कोई कमाई नहीं कर पाएंगे। भले ही आपके पास कुबेर का गड़ा हुआ खजाना क्यों ना हो, वह खजाना 15 दिन तक के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आपका काम धंधा ठप पड़ जाएगा। तो जो लोग यह शिकायत करते हैं कि उनका व्यापार 15 दिन अच्छा चलता है, 15 दिन नहीं चलता, तो यकीनन वह कुछ ऐसी ही गलतियां करते हैं। तो अगली बार दिया जलाते समय ध्यान रखें कि कभी भी पुरानी दिए में अगर जली हुई बत्ती है या पुरानी बत्ती की राख लगी हुई है तो उसमें अपना नया दिया बिल्कुल ना जलाएं। इसी के साथ अगली बार मंदिर में जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा धीरज से काम लें और नई बाती रखकर ही नया दीपक जलाएं। दोस्तों, एक और बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी पहले से जल रहे दीपक से दूसरा दिया कभी भी ना जलाएं। दिया जलाने के लिए हमेशा मार्च इसका प्रयोग करें। किसी के साथ कभी भी दिया जलाने के लिए लाइटर या किसी और चीज का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग जल्दबाजी में माचिस ना मिलने पर लाइटर से दिए जला लेते हैं और कभी भी फूंक मार कर दिए को ना बुझाएं। ऐसा करना शास्त्रों में गलत
बताया गया है। इसी के साथ गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर में लगी हुई घंटियों का अपना ही एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप किसी भी ग्रंथ और पुराण को देख लीजिए, उसमें घर में बजाने वाली गरुड़ घंटी और मंदिर में लगे हुए घंटों का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो घंटी जरूर बजाने को कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्या कभी सोचा है आपने? क्योंकि जब भी पूजा करते समय हम घंटी बजाते हैं तो जितनी भी देर हम घंटी बजाएंगे उतनी देर पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पुण्य हो रहे होते हैं, जितने भी तपस्वी तपस्या कर रहे होते हैं, जितनी भी दान धर्म के कार्य होते हैं, जितनी भी पवित्रता का पालन किया जाता है, वह सभी पुण्य आपके खाते में आ जाते हैं। इसीलिए गरुड़ घंटी को मजाक में कभी नहीं लेना चाहिए, ना ही उसे बच्चों का खिलौना बनाना चाहिए। हमेशा पूजा करते समय रोजाना कुछ मिनट के लिए ही सही गरुड़ घंटी जरूर बजाएं। इसी के साथ जब मंदिर में घंटा बजाते हैं तो उसका जो नाद निकलता है उससे दसों दिशाएं अपनी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित करती है। इसीलिए मंदिर में जाते समय घंटे को बजाते समय यह ध्यान रखें कि इससे आपके कितने सारे पुण्य जुड़े हुए हैं। इसी के साथ गुरुदेव ने यह भी कहा कि जब भी मंदिर के पट बंद होते हैं, यहाँ भगवान आराम कर रहे हो, तब भी हमें कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हमें 12 ब्राह्मणों के भूखा रहने का पाप लगता है, जो कि दुनिया के बड़े बड़े पापों में से एक है। क्योंकि ब्राह्मणों को कृष्ण जी ने ईश्वर के समतुल्य बताया है, तो ब्राह्मणों की निंदा करना, ब्राह्मणों को भूखा रखना एक महापाप के समान है। इसके अलावा गुरुदेव ने यह भी कहा कि अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और उन्हें अर्पित करने के लिए अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते, तो जो पुराना बेलपत्र शिवजी पर चढ़ा हुआ हो आप उसे धोकर दोबारा से शिवजी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन पुष्प के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी भी देवता पर कोई फूल चढ़ा हुआ है और भले ही वह एकदम सुंदर दिख रहा हो, तो भी आप उस पुरुष को दोबारा से उठाकर भगवान को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि एक बार चढ़ने के बाद वह दोबारा पूजा करने योग्य नहीं रहता। इसी के साथ गुरुदेव ये भी कहते हैं कि कभी भी चोरी किया हुआ किसी के बगीचे से बिना उससे पूछे तोड़ा गया या फिर बिना मोल चुकाए पुष्प प्रभु को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका भी आपको बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। इसी के साथ गुरुदेव ने यह भी बताया कि भगवान से जुड़ी हुई हर चीज का अपना एक मूल्य होता है। अगर हमें भगवान के मंदिर से पुष्पमाला और प्रसाद मिलता है और आप उसे ऐसे ही कहीं पर भी पटक देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो भी इसका आपको नुकसान उठाना होगा। जब भी भगवान के प्रसाद का अनादर किया जाता है तो आपको उसका नुकसान उठाना होता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपको मंदिर से प्रसाद दिया जाता है तो आपको तुरंत ही उसे खा लेना चाहिए या फिर किसी को बांट देना चाहिए। गलती से भी उसका अपमान ना करें, क्योंकि प्रभु के प्रसाद का अपमान प्रभु के अपमान के बराबर है और आपको इसका खामियाजा भुगतना होता है। तो यह ध्यान रहे कि मंदिर से मिली हुए पुष्पमाला और प्रसाद का अपमान कभी ना करें। अगर आप उसका सम्मान करने के सक्षम नहीं हैं तो आपको वह प्रसाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक अंतिम बात जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताई वह यह थी कि हम जब भी किसी वृक्ष की पूजा करने जाते हैं, चाहे वह पीपल हो या वटवृक्ष हो, तो जब भी दिया लेकर जाएं तो उसमें उतना ही घी हो जितना आपके पूजा करते समय जल सके, क्योंकि अक्सर हम पूजा करके चले आते हैं और हवा से जब वह घी का भरा हुआ दिया जल नहीं पाता तो उसमें घी ऐसे ही पड़ा रहता है और आपकी ये गलती आपको बीमारियों की सौगात दे सकती है। आप कितना भी इलाज करा लीजिएगा, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो हमेशा ध्यान रखें कि मंदिर के बाहर पूजा करने वाले दिए में उतना ही भरे जितना कि वह पूरा जल सके। तो दोस्तों, अगर आपको गुरु जी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।